टेलीविजन जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जराए हैं तशहीर के, उन पे पाबंदी, और यहां तक कि कुछ लाख से बुलेली तक टोटल रास्ते ब्लॉक कर दिए गए ताकि जलसे में वहां के लोग आ न सके। और बाद बोने इस तरह के टेलीविजन स्टेशन कराची और लाहौर में इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि निहायत ही कलील लोग थे इस जलसे आम में, और आपने अपने जज्बे से बताना होगा कि यहाँ पे कितने लोग और कितनी जम्बे गफीर जमा है। अब मैं एक और मेहमान पश्तूनख्वा से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, निहायत ही कद्दावर और काबिले इज्जत रहनुमा है जिम्मेदारी अरकल वायम कौमी वतन पार्टी के सरबराह मोहतरम आफ्ताब अहमद खान शेरबाओ से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे इस जम्मे गफीर और सीसा फैलाई हुई दीवार को चीरते हुए ये अपनी आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचा दे। भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें, भरपूर तालियों से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TDM के मुख्तलिफ पार्टीज के सरबराहान, बलूचिस्तान और खुसूसन क्वेटा के मेरे भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, ख़वातीन और हज़रात, आज TDM का तीसरा जलसा है और आज बलूचिस्तान के अवाम ने ये साबित कर दिया कि बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के अवाम PDM के हक में आज फैसला दे चुकी है। मैं इस पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। पिछले इलेक्शन के बाद हमने उसी वक्त कह दिया था कि ये इलेक्शन धांधली का नतीजा है। इन इलेक्शंस में लोगों के वोट को चोरी किया गया और इमरान नियाज़ी को इस मुल्क और कौम पर मुसल्लत किया गया। हमने उस वक्त भी ये कहा कि ये हुकूमत सेलेक्टेड हुकूमत है। 2.5 सालों ने ये साबित कर दिया कि ये वाकई सेलेक्टेड है। इनकी नाअहली, इनकी कारस्तानियां, इन्होंने मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है वो हकीकत अवाम के सामने
आया है। आज तो जिन्होंने जो थोड़ी बहुत वोट इनको दिया था, वो भी आज शर्मिंदा हैं। मुंह छुपाए अवाम का सामना नहीं कर सकते। इमरान नियाजी के जहन पे ऑपोजिशन और मियां नवाज शरीफ सवार है। वो कौम की क्या खिदमत करेगा? ये अजीब बात है कि उस दिन इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं नवाज शरीफ को लाने के लिए बरतानिया के वजीर आजम के पास भी जाऊंगा। ये कितनी शर्म की बात है। शर्म करना चाहिए इसको। हमारे और बरतानिया के ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात मुख्तलिफ सालों से, बड़े सालों से वो उस्तवार हुए हैं, चाहे वो तिजारत में हो, चाहे और चीजों में हो। लेकिन ये इतने बजिद हैं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीडीएम के जलसों से वो बुकला गए हैं। अगर गुजरांवाला का जलसा हुआ तो वहां पर पीएमएलएन के लोगों पे एफआईआर काट दिए गए। गद्दारी के मुकदमे उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए। कराची में इतने डर गए कि वफाक ने एक सूबे के हुकूमत पर हमला किया और उस सूबे के आईजीपी को यरगमाल बनाया। उससे दस्तखत लिए वारंट के कैप्टन सफदर के लिए और होटल में उनके कमरे पे हमला किया, दरवाजा तोड़ा। ये शर्मनाक बात हमें जब पता चला तो इस पे हमें शर्म आई। ये बदबख्त जिस तरीके से इन्होंने ये हमला किया, इसकी हम पर पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जिन्होंने भी ये हुक्म दिया, हिदायत की, उन सब को कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। इसने इस जलसे में भी इन्होंने मोबाइल बंद कर दिए। मोहसिन दावर को एयरपोर्ट से वापस किया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। अगर वो इस जलसे में आता
तो कौन सा नुकसान होना था। हमारे सारे जलसे पुरअमन हैं, हम कानून की पासदारी करते हैं और इनको ये भी इनसे हजम नहीं हो रही। ये तो अभी आगे जाके और जो जलसे होंगे, आज तो बलूचिस्तान ने साबित कर दिया और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद पेशावर, मुल्तान, लाहौर में भी ऐसे जलसे होंगे, तारीख साज जलसे होंगे और इनको पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ हैं, अवाम की जहन किसके साथ है। अवाम पीडीएम के साथ है और आज उन्होंने साबित कर दिया, यहां पर भी साबित कर दिया। इस नाअहल हुकूमत ने अपने आप को तन्हा कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, खासकर दहशतगर्दी के जो वाकयात यहां पर बलूचिस्तान में और खैबर पुख्तूनख्वा में हो रहे हैं, ये इनकी नाअहली है। इनकी हर पॉलिसी नाकाम हो चुकी है और आज तो अब तो लोगों का जीना हराम कर दिया है महंगाई की वजह से। महंगाई आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इन्होंने इन 2.5 सालों में लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए उनके पास वसाइल नहीं है कि 2 वक्त की रोटी उन तक पहुंचाएं। आटे की कीमत 2-2.5 साल पहले 850 रुपए की 20 किलो का तैला था, आज 1500 रुपए पे भी नायाब है। मुझे पता है कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में आटा नायाब है। चीनी जो कि 55 रुपए में मिलती थी, आज 115 रुपए पे फरोख्त हो रही है। घी 245 रुपए फी किलो घी की कीमत है। दवाइयां, उसमें 350% का इजाफा हुआ है। इन इकदामात से, खासकर महंगाई की वजह से, बलूचिस्तान जैसा सूबा और खैबर पुख्तूनख्वा जो के पासमानदा सूबे हैं, उनमें गुर्बत बढ़ गई है। दिन ब दिन गुर्बत में इजाफा हो रहा है। इस नाअहल हुकूमत के कारनामे हैं। हम बलूचिस्तान के जिसमें बलूचिस्तान में जो बलोच, पश्तून और बाकी कौमियतें रहती हैं, हम उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करते हैं और यहां पर जो आपके मुश्किलात और मसाइल हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सन्स का है, चेक पोस्टों का है, बिजली का है, खासकर एग्रीकल्चर ट्यूबवेल को जो बिजली नहीं दी जा रही, गैस
जो यहाँ का पैदावार है, और क्वेटा में कई महीनों से लोड शेडिंग शुरू है। आपके अपने वसाइल पे आपका हक नहीं, और अब तो इन्होंने, मरकज ने सूबों के हुकूक पर यलगार किया हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों पर वो काबिज होना चाहते हैं। ये हमें किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं, और इसके लिए अगर ये सूबाई खुदमुख्तारी की कदर नहीं करते तो ये मुल्क जो एक वफाक है, वफाक को चलाना ये हम सब का फर्ज है कि वफाक इकाइयों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात दे। अगर इकाइयां अपने पांव पे खड़े होगी, उनके वसाइल उनको मिलेंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान को हम समझते हैं कि जो 18वीं तरमीम में इकाइयों को, सूबों को जो इख्तियारात मिले थे, अब वो मरकज बहाने ढूंढ रहे हैं। जो भी काम होता है कि ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम की वजह से है। 18वीं तरमीम की वजह से कुछ न कुछ इख्तियारात सूबों को मिले हैं, और इसमें रद्द-व-बदल हमें किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। इसी तरीके से एनएफसी अवार्ड को भी ये तब्दील करना चाहते हैं। एनएफसी अवार्ड में जो वसाइल सूबों को मिलते हैं वो अब भी नाकाफी है, लेकिन ये क्योंकि इनकी अपनी पॉलिसियां नाकस है, ये मुल्क को चला नहीं सकते, तो बाना 18वीं तरमीम व एनएफसी अवार्ड पे डाल रहे हैं। ये हमारी ख्वाहिश है कि सूबे बाइख्तियार हों, खुसूसन यहाँ के लोग, यहाँ के बसने वाले लोग महरूमियत के शिकार हैं। हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कोशिश होगी कि जो इलाके पासमानदा हैं, जो सूबे पासमानदा हैं, इस मुल्क के वसाइल उन्हीं पे खर्च किया जाए ताकि वो बाकी सूबों के बराबर उनको लाया जा सके। इस मुल्क के जितने भी वसाइल हैं उनकी तकसीम मुनसिफाना तरीके से होना चाहिए। रियासती इदारों को चाहिए कि वो सूबों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दे। हम किसी सूरत में ये नहीं समझते कि जब तक सूबे अपने पांव पे नहीं खड़े होंगे इस मुल्क के मुश्किलात खत्म नहीं होंगे। हम पीडीएम का बुनियादी मकसद यही है कि आम आईन की पासदारी चाहते हैं, आईन की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, पार्लियामेंट को सही मानों में पार्लियामेंट की बालादस्ती बहाल करना चाहते हैं। हम इस मुल्क में
मुनसिफाना इंतखाबात दोबारा चाहते हैं ताकि अवाम के सही मुंतखब नुमाइंदे इख्तिदार में आए और आप लोगों के मसाइल को हल कर सकें। साथ ही साथ हम एक चार्टर के जरिए, और हम समझते हैं कि ये चार्टर जल्द से जल्द अवाम तक पहुंचाया जाए। हम अवाम के जो मुश्किलात हैं, अवाम के मसाइल हैं, उनको जो भी हुकूमत आए इसके बाद उस चार्टर के तहत लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जा सके ताकि ये अपने पांव पे खड़े हो सकें। इसी तरीके से छोटे सूबों की जो मसाइल हैं वो पीडीएम दूर कर सकती है और आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इस मुल्क में दोबारा इंतखाबात होंगे और आप अपने सही नुमाइंदों को चुनेंगे और वो हुकूमत आपके मर्जी के मुताबिक होगी और इंशाअल्लाह ताला इसी से मुल्क के जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, वो हल होंगे। ये ना महंगाई ख़त्म कर सकती है, ना बेरोजगारी ख़त्म कर सकती है। इनके जितने भी वादे थे वो वादे ही रहे, यू टर्न हमेशा देते रहे हैं। और मैं यहाँ के लोगों को इस लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि इनकी ज़्यादा ख्याल रख, हमारे बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा के सरहदात ईरान और अफगानिस्तान के साथ हैं, लिहाजा हम समझते हैं कि इनकी जो मुश्किलात हैं इस इलाके के और इस सूबे के, उसको दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत तब्दील हो, ये जाए अपने घर और यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत आए जो आपके हर मुश्किल में आपके साथ खड़े हों। आज हम आपकी आवाज़ हैं, आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। आपके लिए जो भी कुर्बानी हो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर जेल भी जाना पड़े तो जेलों से हम कभी डरे नहीं, इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और आपके हकूक का इंशाअल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ ये हमारी जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे।